नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं खिल्ली वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम हल करेंगे। और ये परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय कितना रहा है। तो यहाँ देखिए आंसर दिया गया है। आंसर हमारा दिया गया है कितना है, 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा है। तो 1290 में क्या ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब? 1290 में। ठीक, आगे ये देखते हैं। पूछा गया है कि सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था। जब यह सुल्तान बना है 1290 में, उससे पहले यह क्या था। तो यहाँ देखिए बुलंदशहर। क्या? बुलंदशहर का इफ्तादार था। क्या था? इफ्तादार था। ठीक, बुलंदशहर का इफ्तादार था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है। नवीन का मतलब होता है नया। नवीन मुसलमान किसे कहा गया। ठीक है, दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। ठीक, दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? नवीन मुसलमान दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। पूछा गया है किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, या किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, हासिल किया। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी 1290 में क्या किया, 1296 ईस्वी में गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी जो है कि शासन का समय कितना रहा है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना रहा है। तो 1296 से कितना, 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। पूछा गया है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में पूछा गया है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, के शासन में अलाउद्दीन खिलजी क्या था। ठीक, तो यह था देखिए आपका कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक, क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। आगे ये देखते हैं। उसने देवगिरी पर आक्रमण कब किया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण कब किया था। तो 1296 में इसने आक्रमण किया था दिल्ली पर, देवगिरी पर। ठीक, आगे ये देखते हैं। पूछा गया सिकंदर ए किसे कहा जाता था। क्या कहा गया? सिकंदर ए की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक, यह बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। सिकंदर ए की उपाधि किसने धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए की उपाधि धारण की थी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। पूछा गया है कि अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था। ठीक, पूछा गया है अलाउद्दीन के समय में दिल्ली पर किसने विद्रोह किया था। ठीक, तो हाजियों ने। किसने? हाजियों ने किया था। आगे ये देखते हैं। पूछा गया है हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया। तो हमीदुद्दीन ने। ठीक, किसने खत्म किया। तो हमीदुद्दीन ने। आगे देख लेते हैं। पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी, क्या पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी क्या कौन सा सिद्धांत चलाया। ठीक, तो दैवी अधिकार करके एक सिद्धांत था उसका, उसने चलाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। या पूछा जा सकता है दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए बहुत जाना जाता था और एक स्वयं की सेना रखा था। ठीक, तो आगे आइए देखते हैं। कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी हाजियों की सेना में कौन सी प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की। तो हुलिया रखने की प्रथा। क्या थी?
हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। ठीक, आगे दिया गया है खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ों को दागने मतलब है निशानदेही करना। ठीक, अच्छी क्वालिटी के घोड़ों को निशानदेही करना। आगे है भू राजस्व व्यवस्था। आगे है कि भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? पूछा जा रहा है भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी व्यवस्था की? तो यहाँ हो जाएगा दीवाने मुख्तराज, दीवाने मुस्तखराज। ठीक, आगे है हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति की सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? ठीक, तो यह था हमारा, यह आपका मलिक काफूर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ठीक, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। यह 1000 दिनार पर रखा गया था। ठीक, आगे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसके बाद, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। ठीक, उसके बाद है सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किन्हें दिया गया है या किन्हें दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। किसको? अमीर खुसरो को जाता है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? सितार और तबले की खोज का श्रेय किसको जाता है? आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। ठीक, 19 क्वेश्चन दिया गया है। इब्न बतूता पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया गया है? ठीक, तो पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा मोहम्मद तुगलक का। क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। ठीक, अब आगे लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, दिया गया है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना कुतुबुद्दीन मुबारक। इसे खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक, कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने क्या की थी? खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब इसके बाद बाल वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।